किस देश के मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया? तो आपका पड़ोसी देश है बांग्लादेश। और बांग्लादेश इधर 2-3 महीने में काफ़ी चर्चा में भी था। काफ़ी राजनीतिक उथल-पुथल यहाँ पे रहा। पहले तो प्रधानमंत्री यहाँ से देश निकल के बाहर चली जाती हैं और उसके बाद यहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश को चेंज कर दिया गया। अभी हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया? तो 7 नवंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अभी हाल ही में चर्चा में रहा करतारपुर कॉरिडोर किन 2 देशों से संबंधित है? तो भारत पाकिस्तान इसका उत्तर हो जाएगा। करतारपुर कॉरिडोर। हैव ए नाइस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। आज है 13 नवंबर सन 2024 और 13 नवंबर 2024 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं अगले 10 से 15 मिनट में चर्चा की जाएगी। इस वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछूंगा, ट्रेंडिंग प्रश्न पूछूंगा करंट अफेयर्स का, और उस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। इस वीडियो का सॉल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है, आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करिएगा। इसके अलावा इस वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुभारंभ करते हैं आज के इस सेशन का। कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा क्योंकि उत्तर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा उस प्रश्न के आसपास जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। आइए शुभारंभ करते हैं आज के सेशन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन 13 नवंबर सन 2024। जैसा कि मालूम है कि हर सेशन के पहले लास्ट डे का रिवीजन होता है और 12 नवंबर को लास्ट क्लास मैंने लिया था। 12 नवंबर से जितने प्रश्न बने हैं सरसरी निगाह में इनको देख लेते हैं क्योंकि रिवीजन का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। 24 घंटे के भीतर आप पढ़ी हुई चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लीजिए, वह आपके मानस पटल पे अंकित हो जाती है। देखिए, अभी हाल ही में किस देश के मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया? तो आपका पड़ोसी देश है बांग्लादेश। और बांग्लादेश इधर 2-3 महीने में काफ़ी चर्चा में भी था। काफ़ी राजनीतिक उथल-पुथल यहाँ पे रहा। पहले तो प्रधानमंत्री यहाँ से देश निकल के बाहर चली जाती हैं और उसके बाद यहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश को चेंज कर दिया गया। अभी हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया? तो 7 नवंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अभी हाल ही में चर्चा में रहा करतारपुर कॉरिडोर किन 2 देशों से संबंधित है? तो भारत पाकिस्तान इसका उत्तर हो जाएगा। करतारपुर कॉरिडोर 5 साल का एक्सटेंशन इसको दिया गया है और यह जो है भारतीय पंजाब को पाकिस्तान के पंजाब से जोड़ता है, नरोबल से जोड़ता है। 2 प्रसिद्ध सिख धर्म के जो तीर्थ स्थल हैं उनको जोड़ता है। पंडित राम नारायण मिश्रा जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस वाद्य यंत्र संबंधित हैं? तो सारंगी वादक हैं। अभी हाल ही में किसे फिक्की का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? हर्षवर्धन अग्रवाल इसका उत्तर होगा। अभी हाल ही में कौन सा राज्य एक समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना? तो गुजरात इसका उत्तर हो जाएगा। चर्चा में रहा आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना के किस कमान से जुड़ा है? तो पश्चिमी कमान इसका उत्तर होगा। भारतीय देखिए रिद्धिमान साहा, इन्होंने हाल ही में संन्यास का ऐलान किया है और इनका संबंध किस खेल से है? भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज, क्रिकेट संबंधित हैं, इनको याद रखिएगा। और अभी हाल ही में किस देश ने महिलाओं के सार्वजनिक स्थल पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। ये तो रहा लास्ट डे का रिवीजन, टुडेज करंट अफेयर्स, आज के प्रश्न आपके लिए। देखिए, अभी हाल ही में किस तिथि को विश्व टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व टीकाकरण दिवस या वर्ल्ड वैक्सीनेशन डे, और ये मनाया गया था हाल ही में 10 नवंबर को। 10 नवंबर को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जितने भी दिवस हैं नवंबर महीने के, उसको आप तैयार कर रखेंगे क्योंकि दिवसों से प्रश्न पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो जनरली बहुत फेमस नहीं होते। नेक्स्ट, किस महापुरुष के जन्मदिन को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस राजा राम मोहन राय, अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू या फिर लॉर्ड मैकाले। देखिए, भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये हैं आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और इनके जन्मदिन प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को जो है इनका जन्मदिन मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से जो प्रश्न आपके बन सकते हैं, पहली चीज़, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे और लगातार 6 वर्ष तक
1940 से लेकर 45 तक लगातार ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इन्होंने अध्यक्षता की थी। दूसरी चीज़, अल हिबाब और अल हिलाल नामक 2 समाचार पत्रों के संपादन भी इन्होंने किया था। सरोजिनी नायडू की बात करिएगा, सरोजिनी नायडू का जो बर्थडे होता है प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह किसी भी भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल, आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ब्रोकन विंग्स इनकी जो है बहुत ही फेमस पुस्तक है। राजा राम मोहन राय, इन्हें अतीत एवं भविष्य के मध्यस्थत्व के रूप में जाना जाता है। पुनर्जागरण का मसीहा कहा जाता है। समाज सुधारक के जनक इनको माना गया है। लॉर्ड मैकाले, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तक माने जाते हैं लॉर्ड मैकाले को। नेक्स्ट देखिए, अभी हाल ही में किसके द्वारा यूनियन बैंक की नारी शाखाओं का शुभारंभ किया गया है? अनिल राजभर, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी या फिर निर्मला सीतारमण। ये हैं आपकी भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और इन्होंने हाल ही में नारी शक्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यूनियन बैंक की नारी शाखाओं का शुभारंभ किया है। तो इसका उत्तर राइट आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपका है, अभी हाल ही में किस राज्य में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी, महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का आयोजन किया गया, आरंभ हुआ है और अभी ये चल भी रहा है? केरल, महाराष्ट्र, गोवा या फिर बिहार। इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका होगा, इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। बिहार के राजगीर में महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन किया गया, जो अभी भी वर्तमान रूप में चल रहा है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट वरदाव कमलाकर राव, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? 2 या 3 दिन पहले इनका निधन हुआ है। ये हैं आपके वरदराव कमलाकर राव और इनका संबंध किस यंत्र से है? तो इसका उत्तर होगा, ये भारत के प्रसिद्ध मृदंग वादक हैं। 96 वर्ष की अवस्था में इनका निधन। चलिए नेक्स्ट, अभी हाल ही में किसे इंडियन हॉकी फेडरेशन IHF का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा, ये हैं आपके तैयब इकाराम। इन्हें हाल ही में इंडियन हॉकी फेडरेशन, भारतीय हॉकी महासंघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है और ये जो है भारत के लगातार दूसरे, इनका ये मतलब अध्यक्ष के रूप में इनका यह दूसरा कार्यकाल होगा। नेक्स्ट, अभी हाल ही में किस स्थान पर विश्व की सबसे ऊंची एंड्यूरो माउंट बाइक रेसिंग का आरंभ किया गया है? विश्व की सबसे ऊंची है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है मांड्यूरा माउंट बाइक रेसिंग। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो तवांग कहाँ पड़ता है? भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में। भारत का सबसे पूर्वी छोर वरांगू या किविथु इसी राज्य में, इसी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची एंड्यूरो माउंट बाइक रेसिंग का आरंभ किया गया। नेक्स्ट, जो अगला प्रश्न आपका है, अभी हाल ही में कवाल टाइगर रिजर्व चर्चा में था और कवाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है आपसे पूछा गया है? मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना या फिर केरल। तो याद रखिएगा, कवाल टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में। 2 जून सन 2014 ईस्वी में आंध्र प्रदेश से अलग करके भारत का 29वां राज्य बनाया गया था तेलंगाना, और तेलंगाना ने हाल ही में 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस मनाने का निर्णय किया है। अब तेलंगाना के राज्यपाल और तेलंगाना के मुख्यमंत्री आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का प्रश्न आपके लिए, अभी हाल ही में दक्षिण भारत के प्रसिद्ध अभिनेता दिल्ली गणेश का निधन हो गया। यह किस भाषा की मूवी से संबंधित है? यह किस भाषा के अभिनेता थे? तमिल भाषा, तेलुगु भाषा, कन्नड़ भाषा या फिर मलयालम भाषा? तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। इस वीडियो का सजेशन PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है, टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करिए। इसके अलावा इस वीडियो को इतना अधिक शेयर करिए ताकि यह वीडियो वहाँ तक पहुँच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।